फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आईएएस फ्रीक पे। आप पिछले 3 साल से देख ही रहे होंगे कि जो बीपीएससी का कट ऑफ है वो 91 नंबर पे आके लटका हुआ है। 91 का चक्कर, जैसे पहले होता था 99 का चक्कर, वैसे अभी 91 का चक्कर है। लेकिन आपको किसी भी कीमत पे कुछ गारंटी से नहीं कहा जा सकता है कि इस बार भी कट ऑफ इतना ही रहेगा। लेकिन मोटा मोटी आप लेके चलिए कि 95 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं रियल की से मैं बोल रहा हूँ, तब आप सेफ हैं। लेकिन जो फर्जी कीज होते हैं उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। जैसे ही आप एग्जाम हॉल से निकलते हो तो ये जो फर्जी कीज होते हैं कोचिंग के, उससे अगर आपके 110 प्लस नंबर आ रहे हैं तो भी आप एकदम निश्चिंत हो सकते हो कि रियल की में तो आपके 95 या 100 के अराउंड मार्क्स तो बनेंगे ही बनेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क्स माना जाता है। पिछली बार देखिए 70वीं बैच में हमारे ही टीम मेंबर थे संजीत जी, इनका 116 नंबर था। 116 नंबर, जो कि मुझे लगता है पूरे बिहार में वन ऑफ द हाईएस्ट था, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष खुद आके कैमरे पे बोले थे कि 120 प्लस जो है वो सिर्फ एक छात्र का आया था। पूरे 5-6 लाख बच्चे जो दिए थे उसमें से 120 प्लस बस एक का आया, और लगभग 15 से 20 लोगों का 115 प्लस नंबर था, जिसमें से 116 नंबर हमारे ही टीम मेंबर का था। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू के टाइम का मेरा ये फोटो और बीपीएससी इंटरव्यू के टाइम का मेरा ये फोटो, और कुछ मेरे अचीवमेंट्स जो कि आप आराम से तहे दिल से पढ़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है IF नोट्स करके, आप IS फ्रीक सर्च करिएगा ना तो उसमें ये आएगा, या फिर @IF नोट्स सर्च कर सकते हैं, जिसमें हमारा सारा नोट्स वहाँ पे फ्री में डाला हुआ है। और हमारे नोट्स की एक खास बात है कि नोट्स हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि हम 1857 का विद्रोह अलग नोट्स में देंगे, हम गांधी जी का चंपारण वाला अलग नोट्स में देंगे, ऐसे नहीं। हम पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री उठाते हैं और एक साथ देते हैं। कंप्लीट बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर 1.5 साल का हो, हम लोग सारा नोट अपने टेलीग्राम पे जाके देख चुके हैं। जाके आप फाइल सेक्शन में वहाँ पे देखिए, सब कुछ वहाँ पे डाला हुआ है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे भरोसा करते हैं बाबू। मेहनत जो है हमारी साफ साफ झलकती है, हमारे रिजल्ट में दिखती है। और हम लोग कुछ ऊपर से लेके नहीं आए हैं, बहुत बड़े लोग हम लोग नहीं हैं। सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा करके जो भी हम लोग जीरो से शुरू करते हैं और जीरो से हीरो बनने में विश्वास रखते हैं। मेरा खुद का जब यूपीएससी इंटरव्यू था तो ये पहला ही अटेम्प्ट था, और ये भी बीपीएससी में पहला ही अटेम्प्ट था। और मजे की बात तो ये है, आप जाके डेट देख लो, 4 दिन का बस टाइम मिला था। यूपीएससी मेंस और बीपीएससी प्रीलिम्स में बस 4 दिन का टाइम मिला था। उसमें भी मुझे दिल्ली से पटना आना था, तो उस 4 दिन में ट्रेन में रहते हुए रिवाइज करके बीपीएससी प्रीलिम्स में 113 नंबर मेरा खुद का था। मैंने कई बार आप लोगों से मार्कशीट भी शेयर किया है, तो ये सब चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। अब हम आते हैं बीपीएससी में प्रीलिम्स में जो 71वीं आने वाला है, उसमें गारंटी के साथ 110 प्लस कैसे स्कोर किया जाए। मतलब एग्जाम दे के आओ तो आपको अफसोस नहीं हो, और एकदम चैन की नींद, गर्व की नींद आप ले सको कि चलो भाई इस बार मेरा मेंस का टिकट जो है वो कंफर्म है। ये नोट्स जो है हम लोग बहुत लोगों से रिव्यू करवाए हैं, 5 से ज़्यादा है ना सिलेक्टेड लोगों से रिव्यू करवाए हैं, इंक्लूडिंग टॉप 10 एंड टॉप 100। सारे बीपीएससी के टॉपर्स हैं, और प्लस हमारे बहुत सारे जो कोर टीम के मेंबर हैं जिसमें बहुत बार यूपीएससी मेंस लिखा है, बीपीएससी मेंस बार बार लिखा है, उन लोगों से हमने इसको रिव्यू कराया। तो हम लोग फाइनली जाके इस पर पहुंचे हैं कि अगर ये सोर्स फॉलो करके इस तरह से पढ़ा जाए तो पूरा बीपीएससी जो है वो हाथ में हो सकता है। 110 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग एकदम ध्यान से इसको देखिएगा। अच्छा, हमारा ये वेबसाइट भी है isfreak.in, इस पे जाके आप न्यू बैच एक ऑप्शन है वहाँ सेलेक्ट करोगे तो आपको सारे बैचेस की जानकारी मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको सबसे कोर रूप में देखना है। कोर मतलब होता है जिससे बिल्डिंग अगर ऊंचा बनता है तो जो 3 पिलर होता है बिल्डिंग का, एक्चुअली 4 पिलर होता है बिल्डिंग का, है ना, 4 पिलर, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कोर 4, जिसका नाम है HSBC, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट। जिसमें से बिहार स्पेशल जो है वो अगर आप बिहार के हो और नॉर्मली थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो है सब्जेक्ट जो यूपीएससी बीपीएससी में सबसे कॉमन है, हिस्ट्री, साइंस और करंट, इसको हम लोग बोलते हैं एकदम एक्सट्रीमली कोर सब्जेक्ट। जो क्रस मेंटल कोर होता है ना, यह है कोर सब्जेक्ट। और 60 से लेकर 70% पेपर जो है वो इसी हिस्ट्री, साइंस और करंट से आता है। इसीलिए इनमें आपको सवाल गलत नहीं करना है। और ज़्यादा नंबर लाने का मैंने बस एक ही उपाय बताया था। नंबर आपको ज़्यादा लाना है तो आपको वैसे सवाल गलत नहीं करना है जो सब लोग सही कर रहे हों। मतलब मास लोग, जैसे 10 में से 8 लोग जो सवाल सही कर रहे हैं, वो सवाल अगर आपका गलत हो गया तभी सिलेक्शन रुकता है, तभी मेंस का टिकट जो है आपका नहीं मिल पाता है, तभी प्रीलिम्स से आपका जो पत्ता है वो कट जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि हिस्ट्री के आसान सवाल या किसी भी सब्जेक्ट के आसान सवाल गलत नहीं करना है। आसान सवाल गलत करने से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता है। हमारे बैचेस में हम लोग मंथन बैच में यही इसी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप मंथन में उठा कर देख लो तो हम लोग क्वेश्चंस को वैसे बना रहे हैं जिसमें सारा क्वेश्चन ट्रिकी है, सारा क्वेश्चन ट्रिकी है। और अगर आप तेजी में पढ़ के आंसर दोगे तो आपका आंसर 100% चांस है कि गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से ऑप्शन चुनना है, बस इतना ही चाहिए होता है प्रीलिम्स निकालने के लिए, जो हम लोग सारे बैच में, मंथन में, आरंभ में, संकल्प में, तीनों में चला भी रहे हैं। हिस्ट्री में आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, सबसे ज़्यादा नंबर इसी से आता है। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको 1857 से 1947 पे करना है। ये पीएससी के मेंस के सिलेबस में साफ साफ लिखा भी हुआ है। खासकर गांधीवादी युग
और इम्पॉर्टेंट जो सेशन है कांग्रेस के सेशन जो कि खासकर बिहार में हुए थे वो आपको देखना है। बिहार में बहुत सारे किसान और आदिवासी आंदोलन भी हुए थे, है ना, संथाल, बिरसा मुंडा, ये सब आपको देखना है। बिहार स्पेशल में भी ये कवर होगा, लेकिन आपको जब भी मॉडर्न पढ़ोगे तो दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ना है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गांधी, नेहरू, बोस, ये सब आपको देखना है। श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, वीर कुंवर सिंह, मोहम्मद जुबैर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको पूरा चार्ट जाना है बाबू। ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर का सब कुछ बता रहा हूँ। और इवन हमने सोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र को भी इंक्लूड किया है, टारगेटेड पीवाईक्यू रिवीजन। और ये पीवाईक्यू सिर्फ बीपीएससी का नहीं होना चाहिए, है ना, ये पीवाईक्यू सारा वाला जो पूरा वाला घटना चक्र आता है ना 1000-1500 पेज वाला, वो भी अगर आपको टाइम मिले तो कर लेना है। टाइम नहीं भी मिले तो क्या दिक्कत है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार। टेलीग्राम चैनल पे हमारा घटना चक्र का सारा नोट्स शॉर्ट में दिया हुआ है, जो बाकी है हम लोग अभी डाल रहे हैं, उस पर काम अभी उस पर काम चल रहा है। आप देख लो, हमारी टीम काम कर रही है उस पर। स्पेक्ट्रम की किताब से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। 99% क्वेश्चन जो है स्पेक्ट्रम से ही आते हैं, और घटना चक्र वगैरह से आपका पूरा पीवाईक्यू में कुछ उल्टा सीधा भी सवाल आया तो आपको इसमें से मिल जाएगा। ये सब आप लोग ध्यान रखिए। एंशियन मिडाइवल में जो हाईएस्ट इंपैक्ट टॉपिक्स हैं उन पे आप फोकस ज़्यादा करिए। मगध साम्राज्य से ज़्यादा पूछता है, मौर्यन एम्पायर, गुप्त पीरियड से पूछेगा, हड़प्पा से पूछेगा, एंड बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और इसी से, हमेशा नहीं, इसी से ही क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो बहुत सारे हैं, है ना, राजपूत वाजपूत अगर मिडाइवल में आप देखो तो वो सब कुछ नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुगल, ये दोनों मिडाइवल हिस्ट्री पूछता है। और खासकर उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम रट जाना है। भक्ति, सूफी मूवमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी, उसने क्या किया, क्योंकि शेरशाह सूरी एक शेरे बिहार था, तो उसके बारे में बीपीएससी पूछती है। ये आप लूसेंट और घटना चक्र से कंप्लीट कर सकते हैं, ये वाला सेक्शन एंशिएंट एंड मिडाइवल। बिहार स्पेशल के इतिहास के लिए आप लोग नेशनल हिस्ट्री जब भी पढ़ो तो दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ना होगा। 1857 का विद्रोह हो, चंपारण सत्याग्रह हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसमें बिहार की क्या भूमिका थी। जब भारत छोड़ो नेशनल लेवल पे हो रहा था तो बिहार में उस समय कौन क्या कर रहा था, हर जिला में कहाँ क्या हो रहा था, ये बड़ा अच्छा आपको इम्तियाज अहमद में दिया हुआ है। और ये देखिए ऑब्जेक्टिव जो इनकी किताब आती है उसको आप थोड़ा सा नेट वगैरह से गूगल करके कर सकते हैं। वैसे इम्तियाज अहमद का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है और डिस्क्रिप्टिव भी आता है, ठीक है, तो इनका डिस्क्रिप्टिव भी आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए अच्छा है। जैसे ऐसा माना जाता है ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है या रिवर्स साइकोलॉजी, ये ज़्यादा काम करती है। अगर आप वस्तुनिष्ठ सवाल लगाओगे तो जो सवाल आपके गलत होंगे वो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज देना ज़्यादा जरूरी होता है। टेस्ट सीरीज जो होता है उस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत सारे सवाल ट्रिगर करते हैं आपके दिमाग में, मतलब बहुत सारी चीज़ पढ़ा हुआ है फिर भी आपको नहीं आता, ये चीज़ आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है। और सिंपल मिस्टेक्स जो मैं अवॉइड करने की बात कर रहा था ये टेस्ट सीरीज लगाने के बाद ही होता है। दूसरा है हमारा करंट अफेयर, सबसे बड़ा जाइंट सेक्शन जिसमें नेशनल और बिहार, बहुत लोगों का ये सबसे बड़ा टेंशन भी होता है। तो टेंशन तो मत लो, हम लोग मैराथन वीडियो लाने वाले हैं। मैराथन वीडियो एक ही वीडियो में 8-9 घंटे के एक ही वीडियो में पूरा का पूरा करंट अफेयर, चाहे वो बिहार हो चाहे नेशनल हो, हम लोग सब कुछ एक ही बार में कवर करने वाले हैं। उसका नोट्स हमारे टेलीग्राम पे आपको मिलेगा और उसका वीडियो लेक्चर जल्द ही आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो इसी बात पे हमारे यूट्यूब को आप अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तभी ये वीडियो आ पाएगा, नहीं तो ये वीडियो पेंडिंग ही रह जाएगा। देखो मिनिमम आपको 12 से 18 महीना, मैं बोला हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि 1.5 साल का आप लोग सेफ्टी के लिए तैयारी कर सकते हैं। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट को समझना है। जितना भी सरकारी योजना है, पुरस्कार है, नियुक्ति है, सब ट्रिक के साथ मैं आपको ऑलरेडी पिछले साल भी याद करवाया था, इस बार भी सेम हमारा हर साल का वो रिचुअल होता है, आपको हम करवाएंगे। और 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल में करंट अफेयर से भी आता है। जैसे नया नया बिहार के बारे में कोई भी नीति आयोग है, इंडेक्स है, स्टेट लेवल डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, अगर बहुत बड़ा चीज़ तो वो पूछता है तो उसको आप लोगों को देख लेना है बिहार स्पेशल में। एक रिलायबल मंथली कंपाइलेशन आप लोग देख सकते हो, कोई भी कोचिंग का, प्रतियोगिता, दर्पण हो या विजन, कोई एक आपको पकड़ना है। और ये आप लंबी तैयारी करोगे तब के लिए, अभी सिर्फ हमारे पास 30 दिन बाकी हैं, तो उसके लिए जो कंपाइलेशन आता है कोचिंग का हमारे खुद टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। स्पीडी है, एडुटेरिया है, ये सब फैक्ट फोकस कंपाइलेशन करते हैं 1 लाइनर के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाता है। स्पीडी, एडुटेरिया दोनों लगा लोगे और हमारे नोट्स से, IAS फ्री के जो नोट्स हैं उनसे रिवाइज कर लोगे तो कोई भी दिक्कत कहीं पे आपको नहीं आएगा। हमारे नोट्स में इस बार हम लोग MCQ क्वेश्चन भी डालने वाले हैं, बहुत कम पेज का रहेगा, 30 से 40 पेज, 50 पेज का रहेगा। उसी में आपको MCQ भी रहेगा, फैक्ट्स भी रहेंगे, जो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब हम लोग डालेंगे रिवीजन के लिए। हमारा सारा नोट्स जो मोस्टली होता है वो रिवीजन के लिए होता है। हम लोग 1500 पेज का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। हम लोग 1500 पेज के स्पेक्ट्रम को 30 पेज में डालते हैं, 300 नहीं 30 पेज में, जिसमें सारा नोट्स हमारा उसमें कवर रहता है। जो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो हम लोग कवर करते हैं। और अगर साइंस की बात की जाए, देखो साइंस से भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उन लोग लगभग 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। जैसे इंक्लूडिंग मी, मेरा खुद जब साइंस का बैकग्राउंड है तो मैंने 25 क्वेश्चन अपने पहले अटेम्प्ट में सही कर लिए थे बिना साइंस पढ़े। लेकिन अगर आपको एकदम और भी ज़्यादा सही करना है, प्लस में जो आसान सवाल है वो गलत नहीं करना है। बायोलॉजी केमिस्ट्री में बहुत डीप में कभी कभी पूछ लेता है, जो कि IIT वगैरह से पढ़े हुए लोग भी नहीं कर पाते हैं। नीट जो निकाला है वो भी नहीं दे पाएगा, ऐसा ऐसा पूछ लेता है। तो ये सब आपको ध्यान देखते रहना है। और सबसे ज़्यादा वेटेज आपका बायोलॉजी का होता है, जिसमें आपको ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, विटामिन, बीमारी, न्यूट्रिएंट्स, जेनेटिक्स, ये सब पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, 110 मार्क्स आपका टारगेट याद रही है, ये टारगेट आपको भूलना नहीं है। एकदम चिड़िया की आँख की तरह आपको ये टारगेट दिखना चाहिए, इसी पे जाके आपको
तीर मारना है, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना भी एसिड बेस सॉल्ट मेटल्स ये सब टॉपिक्स होते हैं, फिजिक्स में लाइट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, ये सब टॉपिक्स आपको कंप्लीट कर लेना है। ये सब के लिए एक से एक सिंपल सा है कि आप एनसीईआरटी 6 से क्लास 10 तक पढ़िए, जो भी टॉपिक्स है उन टॉपिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनसीईआरटी, और घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए लूसेंट साइंस का डेडिकेटेड एक बुक आता है, वो सब आप लोग कर सकते हैं। इतना चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इतना चीज़ अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो हमारे नोट्स, मैं बोल रहा हूँ बार बार, हमारे नोट्स अगर आपका पहले से थोड़ा बहुत भी बेसिक है, बेसिक होना चाहिए बस। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे चाहोगे कि हमारे नोट्स पढ़ के एकदम जीरो से हीरो बन जाए, तो ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका बेसिक है तो रिवीजन के लिए हमारे नोट्स जो हैं उससे बेहतर हमने नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग बहुत रिसर्च करके थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन हम लोग तगड़ा कंटेंट देते हैं, वो भी फ्री में हमारे टेलीग्राम पे रहता है। करंट अफेयर से ओवरलैप करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो बेसिक वाला हो गया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन आपको करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते रहना पड़ेगा। नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत इससे ही पूछता है। हालांकि ये वाला मेजरली पार्ट करंट अफेयर में कवर भी हो जाता है। तो ये कोर 3 सब्जेक्ट हो गया हमारा, हिस्ट्री, साइंस और करंट, HSC। अब आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स, जिसमें क्वेश्चन तो कुछ कम रहते हैं, लेकिन कट ऑफ को पार करने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ उससे 70% क्वेश्चन आते हैं, 60-70% HSC से, लेकिन ये सिर्फ करोगे तो कट ऑफ पार नहीं होगा। कट ऑफ पार करने के लिए आपको बिहार स्पेशल पे तगड़ा फोकस करना पड़ेगा। 20 से 25 सवाल आते हैं। बिहार का इतिहास और भूगोल, दो ही चीज़ मेनली पूछता है। बिहार का इतिहास तो हम लोग उसी में पढ़ लिए। बिहार के भूगोल में आप देख लो कि बिहार की नदियाँ, सॉइल टाइप्स, फॉरेस्ट कवर, कहाँ कहाँ बाढ़ आता है, बिहार की नदियाँ, है ना, मिट्टी, कौन सा फसल होता है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इस पे पूछता है। पीटी में भी, मेंस में भी पूछता है। ये सब चीज़ ना आपका पीटी मेंस दोनों में बहुत तगड़ा काम करता है। इम्तियाज अहमद आपको देखना पड़ेगा स्टैटिक हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, और केबीसी नैनो या क्राउन आपको ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए देखना पड़ेगा। ये चीज़ एकदम ध्यान रख लो, गांठ बैठा लो। और ये सब मेन किताब की बात मैं कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए काफ़ी नहीं। रिवीजन के लिए तो ये बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, ये सब किताबें रिवाइज आप नहीं कर पाओगे इतने कम टाइम में। इसलिए रिवीजन के लिए क्या है, हमारा नोट्स काफ़ी है। नहीं तो आप अपने से नोट्स बनाओ, अपने से आप नोट्स बना के उसको रिवाइज करो। अगर अपने से नोट्स नहीं बन रहा है तो हमारे IAS फ्रीक के नोट्स पे, फ्री नोट्स पे आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। और बाकी ये सब जो मेन बुक हैं, ये सब ऑफिशियल जो स्टैंडर्ड सोर्स होता है वो वाला है। इंडियन पॉलिटी में भी वैसे ही आप देखो कि लक्ष्मीकांत वाली बुक जो है उसको सेलेक्टिव रीडिंग आपको करना है, हाई एल चैप्टर पे फोकस करना है, और घटना चक्र से आप PYQ वगैरह लगा सकते हो, कुछ अमेंडमेंट वगैरह देख सकते हो। रिसेंटली एक हमने आर्टिकल वाला नोट्स डाला था, 1 से लेके 395 तक सारा आर्टिकल उसमें था। वो नोट्स आप लोग इतना पसंद कर रहे थे कि सारे पॉलिटी क्वेश्चन, संविधान के जितने भी सवाल हैं वो उससे कवर हो जा रहे हैं। हम लोग काफ़ी कम पेज में काफ़ी बढ़िया नोट्स बनाए थे, लगभग 50-60 पेज का था वो। आप उसको जाकर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे ही सब कुछ। ये देखिए, पंचायती राज बिहार में बहुत ज़्यादा पूछता है। 73rd अमेंडमेंट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला था वो पूछता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स के बारे में पूछ देगा। पार्लियामेंट, गवर्नर, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, ये सब पूछता है, हर बार पूछता है। इतना तो PYQ में ही हो जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन को टैकल करना है तो आप इससे कर सकते हैं। वैसे इकॉनमी के 12-15 क्वेश्चन आप देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल और करंट ड्रिवन सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको नेशनल और बिहार के इकोनॉमिक सर्वे बजट मैंने पहले ही बता दिया, ये एकदम अंडरस्टैंडिंग। और ये देखो, कोर कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। रट के जाओगे तो इकोनॉमी नहीं टैकल हो पाएगा बाबू, है ना। उसमें क्योंकि थोड़ा सा भी घुमा फिरा के पूछेगा तो फंस जाओगे। UPSC भी जैसे पूछ रहा है वैसे ही BPSC भी उसका देखा देखी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, खासकर इकोनॉमी वगैरह में। RBI, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका हो गया UNEP, है ना। उसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे WHO हो गया, फिर UNCTAD वगैरह हो गया, ये सब के बारे में बहुत सारी चीज़ आपको, बहुत सारे बैंक्स हो गए हैं, जैसे NDB, ब्रिक्स का जो होता है, ये सारे बैंक्स वगैरह आपको देख लेने हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और बिहार का, बजट इंडिया बिहार का, ये चारों PDF जो है आपको जल्दी टेलीग्राम पे डाला जाएगा। हालांकि आई थिंक कुछ डाला भी गया है। इकोनॉमिक सर्वे बजट का सारा नोट्स जब उस समय हो रहा था, बजट सर्वे, उसी समय हम लोग डाल दिए थे, लेकिन एक फिर से कंपाइल करके डाल देंगे। इनके समरी और की हाईलाइट्स के बारे में देख लीजिए। मृणाल सर के जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन इनका नोट्स भी काफ़ी बड़ा होता है, 1000 पेज से ज़्यादा होता है। तो उसमें भी फाइनली हमारा रिवीजन के लिए नोट्स जो है वो सबसे बढ़िया है। ज्योग्राफी में जितना दिखेगा उतना ही बिकेगा, विजुअल चीज़ें ज्योग्राफी में ज़्यादा होती है। मैप्स आपको तगड़ा करना पड़ेगा। रिवीजन जितना भी डिवीजन है ना, रिवर्स है, सॉइल, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल्स वगैरह आप कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए धरती के इंटीरियर, लैंड फॉर्म, एटमॉस्फेयर, मैपिंग्स वगैरह देख सकते हैं, कहाँ पे समुंदर है, कहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से हैं। और देखो NCERT पहले ही हाईलाइट हमने किया हुआ है। 11th-12th फिजिकल के लिए और इंडियन और PYQ के लिए घटना चक्र आप लगा सकते हो। ध्यान देना, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 11th-12th और इंडियन PYQ के लिए घटना चक्र आप लगाओ, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। बाकी बहुत सारे राजस्थानी मैम के वीडियोज़ और यूट्यूब पे भी बहुत सारे सुदर्शन गुर्जर सर के लेक्चर्स हैं, वो सब आप लोग देख सकते हैं। अब लास्ट में आता है 10 नंबर, ये जिसमें 10 में 10 अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, जैसे मेरा था, तो इसमें मेरे 10 में 10 आए थे। कोशिश करना है कि आपके 10 में 10 नंबर आए इसमें। अगर बैकग्राउंड आपका नहीं है तो भी आप 10 में कम से कम 7 से 8 नंबर टारगेट इसमें करो, क्योंकि यही जो है वो स्कोर बूस्ट करता है ना। जहाँ पे एक एक नंबर के लिए इतना कांटे का धुआंधार लड़ाई है, उस लड़ाई में आपको
एक एक नंबर लाना है। वहाँ पे आपको ये 10 नंबर अगर ला कर दे देता है तो ये रीजनिंग आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा, संजीवनी बूटी है ना। मध्यम होते हैं, अनुमानित होते हैं, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रहा है लास्ट 10 साल में वैसा ही पूछेगा। नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट, वर्क टाइम, स्पीड, जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ लगा लो बस, और कुछ नहीं करना है। बीपीएससी का पीवाईक्यू लगा लो पिछले 10 साल का, चाहो तो दूसरे स्टेट के भी आप सीसर क्वेश्चन बना सकते हो। मेनली यही है कि पीवाईक्यू का आपको इंटीग्रेशन जरूर करना है, आपका यही मार्गदर्शक है पिछले 10 साल नहीं 38वीं से लेके अभी तक का बीपीएससी, 38th बीपीएससी से लेके आपको 69th बीपीएससी तक पूरा पीवाईक्यू लगा लेना है। और पीवाईक्यू को मैंने अभी टेलीग्राम पे जस्ट भेजा है, इसको आप जाकर देख लीजिए और इसको एज अ टेस्ट लगाइए। आपको पहले से आंसर पता है फिर भी आप एक टाइमिंग देके 12 से 2 बजे तक एज अ टेस्ट ही लगाइए, है ना। आपको सॉल्व ही नहीं करना है, उसको एनालाइज भी करना है सारे क्वेश्चंस का, इंक्लूडिंग द इनकरेक्ट ऑप्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट गलत विकल्प है उसको भी आपको वो करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, एडुटेरिया, केबीसी नैनो, और इनका जो नोट्स है शॉर्ट नोट्स 20-30 पेज वाला, उसमें तो सबसे टॉप पे हम लोग ही हैं, IAS फ्रीक। ये बोल के बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व भी महसूस होता है कि हमारे नोट्स आप देख सकते हैं। आप अगर अपने से नोट्स नहीं बना रहे हो तो उसमें हम लोग आपकी जान बचाएंगे, लेकिन हमारे नोट्स से भी तगड़ा जो है वो एक ही नोट्स है, वो है आपका खुद का नोट्स। बहुत छोटे नोट्स पढ़ते समय आप लोग बनाएं जिसको समरी है, और ये बहुत डिटेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत फास्ट रिवीजन आपका करवा दे। फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, बुलेट पॉइंट्स वगैरह का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग स्पेस्ड रिकॉल एक होता है, स्पेस्ड रिवीजन। स्पेस रिवीजन मतलब क्या होता है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको हर 3 दिन पे रिवाइज करिए, फिर उसको हर 7 दिन पे रिवाइज करिए, उसके बाद उसको हर 15 दिन पे रिवाइज करिए, तब उसके बाद जाके 30वां दिन रिवाइज करिए। ऐसे करके रिवाइज करिएगा तो कोई भी आपके दिमाग से नहीं होगा। एक्टिव रिकॉल इसको बोलते हैं। सक्रिय रूप से याद करने के लिए 5 से 10 मिनट आपको बिताइए, फिर हर हफ्ता भी रिवीजन करिए। टेस्ट सीरीज में भी आप देख लीजिए, टेस्ट सीरीज तो हमारा ही अभी चल रहा है, अभी रिसेंटली आने भी वाला है। RM 2.0 में हम लोग टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करेंगे। तो टेस्ट सीरीज सिर्फ स्कोर के लिए नहीं देखिए कि चलो भाई मेरा 120 नंबर आ गया किसी टेस्ट सीरीज में, अब उस टेस्ट पेपर को हम फाड़ के फेंक देंगे, नहीं। कमजोर क्षेत्र की पहचान करिए। जो 30 सवाल नहीं आपका टेस्ट सीरीज में बना है 150 क्वेश्चन में, वही 30 सवाल में से आएगा रियल एग्जाम में जो आपको फंसाएगा। इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, वीक एरियाज को भी पहचानना है। टेस्ट सीरीज का यही सब काम होता है। सिर्फ स्कोर देके खुश नहीं होना है, चाहे दुखी भी नहीं होना है, ठीक है। स्कोर को सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। मैंने शुरू से ही बोला है, टाइम मैनेजमेंट में और वीक एरियाज को पहचानने में इसका मेन काम है टेस्ट सीरीज का, कि आप टाइम के अंदर बना पा रहे हो कि नहीं। और मैं बोलूँगा टेस्ट सीरीज को आप लोग 1.5 आवर्स में मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और कोशिश ये भी करिए कि कम से कम 3 बार जो है वो सभी सवालों को आप देख सके। 3 बार क्यों बोल रहा हूँ, पहली बार तो फटाफट लगभग आप जो है वो 45 मिनट में पूरा 150 क्वेश्चन देख लेंगे, जिसमें सबसे आसान जो भी 40-45 क्वेश्चन है वो आप बना दोगे, है ना। 60 से 70 क्वेश्चन, मुझे याद है कि मैं लगभग 102 क्वेश्चन बना लिया था पहले राउंड में। उसके बाद जो अंतिम 50 क्वेश्चन में 20-30 क्वेश्चन जो है वो हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उस समय, ठीक है। तो वैसे 3 राउंड में आपको बनाना है, 3 राउंड, ये ध्यान रखना है आपको, एक ही बार में नहीं। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हर टेस्ट के बाद इंपॉर्टेंट समय आप 6 घंटा बिताइए लगभग एक टेस्ट के लिए, और हर टॉपिक जो गलत हो रहा है, हर क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नया चीज़ मिल रहा है, वो सब आप लोग देखिए। सारे क्वेश्चंस में आप लोग देखिए कि ये कॉन्सेप्चुअल गलत हुआ है, ये फैक्चुअल रिकॉल से गलत हुआ है, ये सिली मिस्टेक्स तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये इतना खतरनाक है कि आप सब कुछ पढ़े हुए भी एग्जाम से बाहर कर देता है। ये सबसे बड़ा हमारा क्या है, विषैला सांप है जो हमको कभी भी काट सकता है। एंड टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखना है। टारगेटेड रिवीजन बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट से रिवीजन टारगेट करिए, और हर हफ्ता आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाना है अपने, मतलब जब पढ़ लिख के सब कुछ अंदर से संतुष्ट हो जाए कि चलो भाई अब हम लोग का एक बार रीडिंग हो गया, फर्स्ट रीडिंग, अब हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो हर हफ्ता आपको, मतलब हर 2-3 दिन पे एक टेस्ट आपको लगाते रहना है। और अंतिम समय में नई रिवीजन मटेरियल से बचें, मतलब नए मटेरियल से बचें, रिवीजन करते रहें लेकिन नया किताब नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लूसेंट पढ़े हो, है ना, और कोई बोल रहा है कि नहीं क्राउन में भी पढ़ लो, क्राउन छूट गया, नहीं, एक ही करना है। लूसेंट कर लिया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए आप अपना नोट्स यूज़ करो, IAS फ्रीक का नोट्स यूज़ करो, मार्केट में कोई भी नोट्स है वो यूज़ करो, लेकिन जो गहन रिवीजन है वो होना चाहिए, गहन पुनरीक्षण जिसको बोलते हैं। और अपने जितने भी नोट्स हैं और हमारे जो सोर्सेस हैं उस पर आप टिके रहिए। परीक्षा के आसपास नई किताबें आप लोग नहीं यूज़ करेंगे। नई किताबें लेने से क्या होगा कि और आपका डेविएशन बढ़ेगा। तो ये PDF मैं अभी टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप लोग जाकर फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। और जो जो बात मैंने बताया है वो आप लोग ध्यान से, आई होप कि आपने सुना होगा। और आपका भी मैं अगले साल इसी तरह, इसी तरह रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि कट ऑफ हमारा आ रहा है 91 और हम लोग ला रहे हैं 116। तो ये लगभग जो है 26 नंबर एक्स्ट्रा कट ऑफ से ये इंसान ने लाया है। 25-26 नंबर एक्स्ट्रा लाके तब जाके एकदम सितारा की तरह, जो स्टार की तरह चमक रहा है, ऐसे ही चमकते मैं आप लोग को भी देखना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।